हेलो फ्रेंड, ललन ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आप लोग को 19 फरवरी को सोशल साइंस का सेकेंड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका 100% आंसर बताने जा रहा हूं, जो कि ग्रुप डी सेट का है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न दिया हुआ है, सहकारिता साख समिति कब पारित हुआ था? तो हो जाएगा 1904 हो जाएगा, 1904 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही आंसर। इसके बाद दूसरा प्रश्न देखते हैं, भारत की वित्तीय राजधानी किस नगर को कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मुंबई को कहा जाता है भारत का वित्तीय राजधानी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही आंसर। इसके बाद तीसरा प्रश्न दिया हुआ है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो हो जाएगा सेवा क्षेत्र का। सेवा क्षेत्र ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद चौथा प्रश्न देखते हैं, स्वर्ण आभूषणों की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का प्रयोग का होना आवश्यक है? तो हो जाएगा हॉलमार्क का। हॉलमार्क ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद पांचवा प्रश्न देखते हैं, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था? तो हो जाएगा 1986 में लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद छठा प्रश्न देखते हैं, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, कोसी नदी को कहा जाता है बिहार का शोक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी कोसी नदी। इसके बाद सातवां प्रश्न देखते हैं, महासागर की तली पर होने वाला कंपन का संबंध है? तो हो जाएगा सुनामी से। ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद आठवां प्रश्न देखते हैं, संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन के लिए किस उपग्रह का प्रयोग किया जाता है? तो हो जाएगा सुदूर संवेदी उपग्रह। सुदूर संवेदी उपग्रह ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद 9वां प्रश्न देखते हैं, बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो आपका हो जाएगा उड़ीसा। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा हो जाएगा। इसके बाद 10वां प्रश्न देखते हैं, 10वां प्रश्न में दिया हुआ है, सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ था? तो हो जाएगा 2005 में लागू हुआ है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद 11वां प्रश्न देखते हैं, नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सबसे लंबी सीमा है? तो हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। इसके बाद 12वां प्रश्न देखते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न देखिए, पंचायतों में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत स्थान आरक्षित है? तो हो जाएगा आपका 50%। 50% ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद 14वां प्रश्न देखिए, राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है तो पंचायतों की वित्तीय स्थिति के पूर्वावलोकन हेतु। ऑप्शन नंबर एक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 15वां प्रश्न देखिए, बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ किया गया था? तो जाएगा पटना में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद 16वां प्रश्न, बिहार में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने किया था। ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा सही। 17वां प्रश्न देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो जाएगा लॉर्ड इरविन। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा सही आंसर। इसके बाद
18वां प्रश्न देखिए, जेनेवा संधि कब हुआ था? 1954 में हुआ था जेनेवा संधि। आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1954। इसके बाद 19वां प्रश्न देखिए, चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था तो हो जाएगा 1922 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद 20वां प्रश्न देखिए, विश्व का पहला समाजवादी देश था तो हो जाएगा आपका रूस। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। 21वां प्रश्न देखिए, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी थे तो हो जाएगा आपका पुर्तगाली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। 22वां प्रश्न देखिए, वियतनाम का एकीकरण हुआ था तो हो जाएगा 1975 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा 1975। वियतनाम का एकीकरण 1975 में हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर देखिए, काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था तो हो जाएगा आपका प्रधानमंत्री के पद पर। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। 24 नंबर प्रश्न देखिए, किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है तो हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान को। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 25 नंबर देखिए क्वेश्चन, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है तो हो जाएगा आपका आर्सेनिक को। आर्सेनिक का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आर्सेनिक। 26वां नंबर में दिया हुआ है, चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन है तो हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चिपको आंदोलन उत्तराखंड में शुरू हुआ था सबसे पहले, सुंदरलाल बहुगुणा ने इनका प्रवर्तक थे। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। 27 नंबर देखिए क्वेश्चन, निम्न में कौन अनवीकरणीय संसाधन है तो हो जाएगा जीवाश्म ईंधन। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसके बाद 28वां प्रश्न देखिए, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी तो हो जाएगा दार्जिलिंग। 1897 में हुआ था दार्जिलिंग। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 29 नंबर प्रश्न देखिए, बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है तो हो जाएगा आपका पटना। पटना जो है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। ऑप्शन के अनुसार आपका हो जाएगा पटना हो जाएगा। 30 नंबर देखते हैं प्रश्न, भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है तो आपका हो जाएगा बिटुमिनस कोयला। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिटुमिनस। 31 नंबर प्रश्न देखिए, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होता है तो हो जाएगा मासिनराम। मेघालय में पड़ता है आपका मासिनराम। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर आपका है। 32 नंबर देखिए, बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना है तो आपका हो जाएगा सोन परियोजना। क्या सोन परियोजना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। 33 नंबर प्रश्न देखिए, मुद्रण कला का आविष्कार कहाँ हुआ था तो हो जाएगा आपका चीन में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चीन। इसके बाद 34 नंबर प्रश्न देखिए, विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना हुई थी तो हो जाएगा आपका जर्मनी में। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। 35 में दिया हुआ है 95 थीसिस किसने लिखी। 95 थीसिस किसने लिखा तो हो जाएगा मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर ने लिखा है 95 थीसिस। ऑप्शन नंबर करेक्ट आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 36 नंबर प्रश्न देखेंगे, मिरात उल अखबार के संस्थापक कौन थे तो हो जाएगा राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर
ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राजाराम मोहन राय। इसके बाद 37 नंबर प्रश्न देखेंगे। कौन कौन तापीय विद्युत परियोजना बिहार में है? तो जाएगा काटी, कहलगांव, नवीनगर, ये सभी आपका परियोजना जो है आपका बिहार में है, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। 38वां प्रश्न देखेंगे। ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कब किया गया? तो जाएगा 1957 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी रखा गया 1957 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1957। इसके बाद 39 नंबर प्रश्न देखेंगे। एल्यूमिनियम किस खनिज से संबंधित है? तो जाएगा आपका बॉक्साइट। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका बॉक्साइट हो जाएगा। इसके बाद 40वां प्रश्न देखेंगे। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो जाएगा आपका उत्तराखंड में। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान आपका उत्तराखंड में है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 41वां प्रश्न देखेंगे। निम्न में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो जाएगा आपका लोक जनशक्ति पार्टी, यह आपका राष्ट्रीय दल नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न देखिए। बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो जाएगा जल का निजीकरण। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 43 नंबर प्रश्न देखेंगे। बोलीविया किस महादेश का हिस्सा है? तो हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा दक्षिण अमेरिका का हिस्सा है। यहाँ ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा दक्षिण अमेरिका। इसके बाद 44 नंबर प्रश्न देखेंगे। निम्न में से किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। 45 नंबर प्रश्न देखेंगे। स्वीडन की मुद्रा क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्रोना। स्वीडन का मुद्रा क्रोना होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद 46 नंबर प्रश्न देखेंगे। गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी है? तो हो जाएगा रैगनर नकर्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद 47 नंबर प्रश्न देखें। कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए पुनर्वित्त करने वाली शीर्ष संस्था कौन है? तो हो जाएगा नाबार्ड। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नाबार्ड हो जाएगा, नाबार्ड ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद 48 नंबर पर प्रश्न देखेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी? तो जाएगा 1935 में। 1 अप्रैल 1935 में इसका स्थापना होता है। 1 अप्रैल 1935 में इसका स्थापना हुआ था भारतीय रिजर्व बैंक का। तो ऑप्शन नंबर आपका एक सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद 49 नंबर देखेंगे प्रश्न। मनरेगा शुरू हुई थी? तो जाएगा आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश में सर्वप्रथम मनरेगा कार्यक्रम शुरू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर एक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। 50वां देखें। निम्न में से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? तो आपका शिक्षा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद 51 प्रश्न देखेंगे। 51 नंबर। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो जाएगा 1995 में। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 जनवरी 1995 में हुआ था WTO की स्थापना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रंटलैंड आयोग संबंधित है? तो जाएगा सतत विकास से। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर
हो जाएगा। इसके बाद 53 नंबर देखिए प्रश्न। 53 नंबर में दिया हुआ है, प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुआ था? तो देगा डॉक्टर मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह के कार्यकाल में जारी हुआ था। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 54 प्रश्न देखें। 54 नंबर, नीति आयोग का गठन हुआ था? तो जाएगा 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की गठन हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। इसके बाद 55वां नंबर देखेंगे प्रश्न को, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? तो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 56 नंबर देखेंगे प्रश्न, ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है? तो जाएगा आपका मोहम्मद यूनिस। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2000 ईस्वी में इसका ग्रामीण बैंक की स्थापना हुआ था। 2000 ईस्वी में मोहम्मद यूनिस के द्वारा किया गया था। 57 नंबर प्रश्न देखें, भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय है? तो जाएगा गोविंद बल्लभ पंत सागर। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गोविंद बल्लभ पंत सागर। इसके बाद 58 नंबर प्रश्न देखेंगे, सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश है? तो जाएगा आपका बांग्लादेश। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न देखिए, मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है? तो जाएगा जल को, नीले रंग द्वारा जल को दिखाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। आगे देखिए 60 नंबर प्रश्न देखें, गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी में है? तो जाएगा जोन नंबर 5 में आता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 61 नंबर प्रश्न देखें, उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो जाएगा आपका नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद 62 नंबर देखेंगे प्रश्न, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो हो जाएगा अधिक सिंचाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। 63 नंबर प्रश्न देखें, भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? तो हो जाएगा राष्ट्रपति। भारत का संवैधानिक अध्यक्ष जो होता है राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद 64 नंबर प्रश्न देखें, अंकोर वाट मंदिर कहाँ है? तो जाएगा आपका कंबोडिया में। अंकोर वाट का मंदिर जो है, अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। आगे देखिएगा, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो हुआ था केरल में। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर 1921 में हुआ था। मोपला विद्रोह केरल में हुआ था आपका। इसके बाद 66 नंबर प्रश्न देखें, भारत की प्राचीनतम कोयले की खान कौन है? तो जाएगा रानीगंज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। इसके बाद 66 नंबर प्रश्न देखेंगे, 67 नंबर सॉरी, बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना? तो जाएगा आपका तृतीय पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। इसके बाद 68 नंबर प्रश्न देखेंगे, भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो जाएगा कोलकाता में। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, कोलकाता में प्रथम जूट मिल की स्थापना हुआ था कोलकाता में। इसके बाद 69 नंबर प्रश्न देखें, पावर लूम का आविष्कार किसने किया? तो जाएगा आपका एडमंड कार्टराइट ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एडमंड कार्टराइट ने आपका किया था पावर लूम का आविष्कार। ऑप्शन नंबर सी आपका
सही आंसर होगा। इसके बाद 70 नंबर प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो हो जाएगा आपका जनेवा में। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर। 71 नंबर देखेंगे। सिंगापुर कब आज़ाद हुआ था? तो हो जाएगा आपका 1965 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1965 ईस्वी। इसके बाद 72 नंबर प्रश्न देखेंगे। भारत सदस्य नहीं है तो हो जाएगा ओपेक का सदस्य भारत नहीं है। बाकी द चेस, G15, WTO का सदस्य भारत है, लेकिन ओपेक का सदस्य भारत नहीं है। 73 नंबर प्रश्न देखे गए। निम्न में से कौन राज्य रेल मार्ग से नहीं जुड़ा है? तो हो जाएगा आपका मेघालय। ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा कहाँ? मेघालय में हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार। 74 नंबर प्रश्न देखेंगे। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो हो जाएगा 1953 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1953 ईस्वी। इसके बाद 75 नंबर प्रश्न देखें। भारत का प्रथम निर्यातक संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो हो जाएगा आपका कांडला में, जो कि कांडला कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा कांडला। इसके बाद